अगर आप वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया से जुड़े हैं, आपको सोशल साइट्स पर नए नए लड़कों से दोस्ती करना पसंद है, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि मोबाइल के 6 इंच की रंगीन स्क्रीन आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाकर धकेल देगी जहां सिर्फ और सिर्फ आपको बदनामी और बर्बादी हाथ लगेगी। जब तक होश और समझ आएगी तब तक आपका सब कुछ लुट चुका होगा और आप शातिरों के जाल में फंस चुके होंगे। यह हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर से एक ऐसे ही सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां एक लड़के ने कई लड़कियों को अपने डर्टी गेम का शिकार बनाया। इस रिपोर्ट में देखिए डर्टी गेम के पीछे की पूरी कहानी। शिकंजे में लड़कियों का शिकारी, न्यूड फोटो भेजकर करता था ब्लैकमेल। शिकायत के बाद ठगी का खेल फेल और शिकारी पहुंच गया जेल। अगर आपके सिर पर सोशल मीडिया का जुनून सवार है, नए नए लड़कों से चैट करने की आदत है, अनजान लड़कों से दोस्ती की लत है, तो आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, खासकर लड़कियों को, क्योंकि जिस खबर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी आंखें खोलने वाली है, आपको सावधान करने वाली है, क्योंकि आपके व्हाट्सएप पर किसी अनजान लड़के से चैट करना आपको फेरे में फंसा सकता है, आपको ब्लैकमेलिंग के दलदल में धकेल सकता है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज के अत्याधुनिक युग के युवक युवतियों को सोशल मीडिया के जरिए झट से प्यार हो जाता है, जो जी का जंजाल बन जाता है। जिन्हें नहीं होता उन्हें सोशल मीडिया के शिकारी खुद फंसा देते हैं। फेसबुक से कॉन्टैक्ट नंबर निकालकर कॉल करते हैं, उनकी फोटो को फोटोशॉप और एडिटिंग टूल्स के जरिए एडिट करके व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर ब्लैकमेल करते हैं, वायरल करने की धमकी देकर पैसों की ठगी करते हैं। और जब बात बदनामी पर आती है तो होश ठिकाने आ जाते हैं, क्योंकि सामने वाला पहले से ही आपको ब्लैकमेल करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करके रखता है। ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है, जहां एक युवक ने सोशल मीडिया के जरिए कई लड़कियों का मोबाइल नंबर निकालकर उन्हें ब्लैकमेल किया और न्यूड फोटो को वायरल करने की धमकी देकर पैसे की ठगी की है। मुजफ्फरपुर पुलिस की कस्टडी में दिख रहा यही वो शिकारी है जो सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को अपना शिकार बनाता था और न्यूड फोटो भेजकर उन्हें ब्लैकमेल किया करता था, पैसे की डिमांड करता था। लेकिन इस बार इसका दांव उल्टा पड़ गया और एक लड़की की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर से करीब 55 किलोमीटर दूर जाकर अरेस्ट किया है, जिसकी डर्टी गेम की सच्चाई जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे। बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर क्या कहा है वो सुन लीजिए। माँ वाले मामले में हमको कंप्लेन मिली थी, एक लड़की वाले के द्वारा कंप्लेन किया गया था कि एक अननोन नंबर से उनके घर के व्हाट्सएप नंबर पे कुछ उनके लड़की का एडिटेड फोटो भेजा गया था। फिर उस नंबर पे हम लोग सर्च किए तो वो नंबर मुस्रीगाड़ी थाने अंतर्गत एक मृत्युंजय कुमार नाम के लड़के का निकला था। हम लोग ये लोकेशन ट्रैक करके उसको पकड़ा गया। जब सही सुना आपने, मृत्युंजय कुमार यही वो नाम है जिससे डर्टी गेम की कहानी शुरू होती है, जिसकी पूरी पटकथा इसने खुद लिखी है। इसी के शातिर दिमाग की उपज ने कई लड़कियों को शिकार बनाया है। ये मूल रूप से समस्तीपुर के मूसली घरारी थाना इलाके के परवत्ता गांव का रहने वाला है। जब पुलिस ने इससे सख्ती से पूछताछ शुरू की तो इसने डर्टी गेम के पीछे के सारे पत्ते खोल दिए। इस दौरान पुलिस को ये भी जानकारी मिली कि गिरफ्तार मृत्युंजय कुमार एक शातिर अपराधी और आर्म्स डीलर चंदन कुमार का भाई है। जब पुलिस ने इसके मोबाइल फोन को खंगालना शुरू किया तो हैरान करने वाली तस्वीरें पुलिस को नजर आई। गिरफ्तार मृत्युंजय के मोबाइल फोन से कई लड़कियों के एडिटेड न्यूड फोटो मिले, एडिटेड पॉर्न वीडियो मिले, कई तरह के हथियारों की फोटो मिली, जिसे देखकर पुलिस वालों के होश फाख्ता हो गए। फोटो डालती हैं और तो वहाँ से वो लड़कियों का फोटो लेके और फिर नेट के थ्रू कुछ कट पेस्ट करके अश्लील फोटो फिर लड़कियों को भेज के और उसको पैसे के उगाहे के लिए फिर ब्लैकमेलिंग करता था कि इतना पैसा दो, नहीं तो इसको फेसबुक व्हाट्सएप पे वायरल कर देंगे। यही मामला है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर अभी?
ये मुस्रीगढ़ी थाना अंतर्गत बड़बत्ता गांव है। पुलिस को ये कामयाबी उस वक्त हाथ लगी जब एक लड़की ने सदर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और बताया कि जिसे आधार बनाते हुए पुलिस ने उसे अननोन नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया और लोकेशन ट्रेस होते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मृत्युंजय को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपी मृत्युंजय ने बताया कि वो गूगल वॉइस कमांड के जरिए लड़कियों का नंबर निकालता था। कुछ लड़कियों का नंबर फेसबुक के जरिए भी निकालता था। उसके बाद लड़कियों की अच्छी फोटो डाउनलोड किया करता था, फिर ऐप के जरिए एडिट कर उसे न्यूड बना देता था। उसके बाद उसी फोटो को लड़कियों के व्हाट्सएप नंबर पर भेजता था। अश्लील पिक्चर भेजकर पैसे की डिमांड किया करता था। पैसे नहीं मिलने पर न्यूड फोटो को वायरल करने की धमकी देता था। लेकिन इस बार ये खुद शिकार हो गया और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। उसको पकड़ा गया जब, तो पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा बताया गया कि गूगल वॉइस कमांड के थ्रू वो प्ले स्टोर के थ्रू लड़कियों का व्हाट्सएप नंबर वो निकाला था, मतलब बहुत सारी लड़कियों का। और उसमें फिर मतलब कि व्हाट्सएप पे चूँकि आजकल लड़कियां फैशन में अपना अच्छा फ़ोटो डालती हैं, और तो वहाँ से वो लड़कियों का फ़ोटो लेके और फिर नेट के थ्रू कुछ कट पेस्ट करके अश्लील फ़ोटो फिर लड़कियों को भेज के और उसको पैसे के उगाहे के लिए फिर ब्लैकमेलिंग करता था कि इतना पैसा दो। कौन पे? फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे? कैसे नंबर कहाँ से लेता था? कौन ऐप है? इस तरह पुलिस ने मृत्युंजय कुमार के डर्टी गेम का दंड करते हुए इसे जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, जो एक अपराधी भी है और हथियार तस्कर चंदन का भाई भी है। अब जरूरत है इसे सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, ताकि फिर ये कभी जेल की सेल से बाहर ना निकल पाए और ऐसी घिनौनी साजिश को अंजाम न दे पाए। न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि सोशल मीडिया पर सावधान रहें, सतर्क रहें। डर्टी गेम के ट्रैप में फंसने की आशंका होते ही पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते आरोपी को गिरफ्तार किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मृत्युंजय की डर्टी गेम की कहानी तो आपने समझ ली, लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि ऐसे शिकारियों से कैसे बचना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। सोशल मीडिया पर अनजान युवक युवती की फ्रेंड रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप मैसेज, वीडियो कॉल आए तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया जालसाजों और ब्लैकमेलरों का अड्डा बन गया है। फरेबियों ने लड़के लड़कियों को फंसाने का नया जाल बिछा रखा है। ये पहले लड़की या लड़के से दोस्ती करते हैं, फिर वही दोस्ती प्यार में बदल जाती है और प्यार हवस में तब्दील हो जाता है, जिसे समझने की जरूरत है। आप टीवी या अखबारों में हर रोज ऐसी खबरें पढ़ते होंगे और सुनते भी होंगे, लेकिन अमल कोई नहीं करता, जिसका नतीजा ये होता है कि मृत्युंजय जैसे शिकारी भोले भोले लड़कियों को अपना शिकार बना लेते हैं और फिर ब्लैकमेल कर पैसे की उगाही करते हैं। जब न्यूज़ 18 ने इसके पीछे की वजहों को जानने की कोशिश की तो एक्सपर्ट ने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। सोशल मीडिया में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जनरली लोग अपने जो पर्सनल मोबाइल नंबर होता है वो अपने वो फेसबुक प्रोफाइल में या फिर इंस्टाग्राम में या सोशल मीडिया अकाउंट्स में अपने पर्सनल मोबाइल नंबर डाल देते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि अपना पर्सनल मोबाइल नंबर किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर डालने से आपका जो प्राइवेसी होता है वो ब्रीच हो सकता है। मतलब आपकी जो प्राइवेसी है वो खत्म हो सकती है, एज वेल एज आपकी फाइनेंशियल रिस्क भी आपके साथ ज्यादा हो सकता है। सुन लिया आपने, सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो आप भी ट्रैप में फंस सकते हैं। इससे बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है हम आपको बताते हैं। किसी से भी दोस्ती करने से पहले उसकी प्रोफाइल और उसके फ्रेंड सर्किल को देखें। प्रोफाइल को देखकर यह पता लगाएं कि कितना पुराना प्रोफाइल है। अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल को हमेशा लॉक रखें। किसी अनजान से दोस्ती करने के बाद उसके व्यवहार और उसके इरादों को समझने की कोशिश करें। अनजान शख्स से वीडियो कॉल करने से बचें। वीडियो कॉल पर पर्सनल डाटा और अतरंग बातें करने से बचें। हो सकता है आपको किसी ट्रैप का शिकार बनाया जा रहा हो।
व्हाट्सएप पर अश्लील चैट करने से बचें। अगर कोई कपड़े उतारने को कहता है तो हो जाएं सावधान। आपका न्यूड वीडियो रिकॉर्ड करने की साजिश हो सकती है। आपको ब्लैकमेल करने की कोई नई चाल हो सकती है। अगर आपका वीडियो YouTube पर अपलोड कर दिया गया है तो उसे फ्लैग कर दें। फ्लैग करने से 24 घंटे में YouTube टीम उस वीडियो को YouTube से हटा देगी। अगर वीडियो Facebook पर अपलोड कर दी गई है तो रिपोर्ट कर दें। ट्रैप में फंसने का अंदेशा हो तो फौरन पुलिस को सूचना दें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल साइट पर अपना पर्सनल नंबर डालने से बचें। मृत्युंजय जैसे शातिर आपका नंबर निकालकर ब्लैकमेल कर सकते हैं। खासकर लड़कियां इन बातों का खास ध्यान रखें। अभिभावक भी अपने बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें। अपने किसी क्लोज फ्रेंड सर्कल या ओनली फ्रेंड्स या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड जो आपका प्राइवेसी लेवल में आते हैं उनसे आप नंबर शेयर करें, बट इट इज़ एडवाइजेबल कि आप पब्लिकली नंबर शेयर ना करें। तो अगर आप नंबर को पब्लिकली शेयर ना करके केवल सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ सेलेक्टेड कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर करते हैं तो इस सिनेरियो में जो शातिर जो साइबर अपराधी होते हैं वो उनके चांसेस कम होती है कि वो आपका नंबर निकाल लेंगे। और नंबर अगर पब्लिकली डिस्प्ले होगा तो जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो आपका नंबर निकाल के उसको किसी भी तरह से मिसयूज कर सकते हैं, वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। उनके पास क्या है, उनके पास आपके सारे सोशल मीडिया में आपके सारे फ्रेंड सर्कल उनको विजिबल है। आपके अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो आप मृत्युंजय जैसे शातिर लोगों के डर्टी गेम में फंसने से बच सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आपकी सावधानी ही आपको बचा सकती है। संदेह होने पर तुरंत पुलिस की मदद लें, नहीं तो आप किसी बड़ी साजिश का शिकार हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जेल से अपहरण के खेल का पूरा सच। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजधानी पटना के कंकड़बाग इलाके से अपहरित निजी अस्पताल के दोनों पार्टनर्स को पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में सकुशल रिहा करा लिया है और एक महिला समेत 4 आरोपियों को हाथों में हथकड़ी पहनाते हुए जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, जहां से किडनैपिंग के खेल की पटकथा लिखी गई थी। उस जेल से जहां परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोचता है, लेकिन कुख्यात ने जेल की सेल से फोन लगाया और इधर किडनैपिंग भी हो गई। कौन है वो जिसने जेल से डबल अपहरण की साजिश लिखी थी? जानने के लिए तफसील से देखिए हमारी ये तफ्तीश। डबल किडनैपिंग कांड का खुला राज। एक महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। जेल से रची गई साजिश का पर्दाफाश। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए पटना जिले की पुलिस की कस्टडी में खड़े इस महिला और 3 युवक की खौफनाक कहानी सुनेंगे तो आप भी सहम जाएंगे। जैसे चारों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस सन्न है। अब आप सोच रहे होंगे कि चारों को पुलिस ने किस जुर्म में गिरफ्तार किया है, तो हम आपको बताते हैं। चारों पर पटना के कंकड़बाग में स्थित एक निजी अस्पताल के 2 पार्टनर्स को किडनैप करने का आरोप है, जिसकी गुत्थी को महज कुछ ही घंटों में पुलिस ने सुलझाते हुए 13 से 14 सितंबर की रात करीब 1:30 बजे हुए अपहरित दोनों पार्टनर्स रवि रंजन और सुभाष को सकुशल रिहा कराते हुए छपरा से गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया है। लेकिन इन सभी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान किया, जो लोकेशंस आ रही थी सारण जिला के डेरनी थाना क्षेत्र में आ रही थी। तुरंत वहां की पुलिस के सहयोग से यहाँ से भी पटना पुलिस का टीम किया
तो दोनों अपहर्ताओं को 7 घंटे के बीच में सकुशल बरामद कर लिया गया है और इसमें टोटल 4 अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें कुख्यात और गैंग का सरगना संदीप ओझा, जो हाल ही में जेल से बेल पर बाहर आया और हिस्ट्री शीटर है, रणविजय कुमार, रॉकी कुमार और रीतू कुमारी शामिल है, जिसका पति संदीप सिंह जेल में है। जब पुलिस ने चारों की गिरफ्तारी के बाद सख्ती से पूछताछ शुरू की तो सभी ने परत दर परत अपहरण के पीछे के सारे राज उगल दिए। पूछताछ में बताया कि आरोपी और पीड़ित सभी पहले से एक दूसरे से परिचित थे। आरोपी पहले से पीड़ित के अस्पताल में दलाली का काम करते थे। मरीजों को फंसाकर पीड़ित को अस्पताल में लेकर आते थे। ये खेल पिछले कई सालों से चल रहा था। इसी बीच जुलाई 2022 में सारण में एम्बुलेंस चालक नंदलाल राय नाम के व्यक्ति की कृष्णा राय ने हत्या कर दी थी। मर्डर के बाद आरोपी कृष्णा राय भागकर पीड़ित रवि रंजन और सुभाष के यहां आ गया और साथ में रहने लगा। कुछ दिन बाद कृष्णा रवि रंजन और सुभाष के साथ रजरप्पा गया था। वहां से वापस लौटने के दौरान पुलिस ने रास्ते में ही कृष्णा को नंदलाल राय की हत्या के आरोप में अरेस्ट कर लिया और वो जेल चला गया। यहीं से रवि रंजन और सुभाष के अपहरण की पटकथा लिखी गई। जेल जाते ही कृष्णा को यह शक होने लगा कि रवि रंजन और सुभाष ने ही पुलिस को सूचना देकर उसकी गिरफ्तारी कराई। उसके बाद कृष्णा ने जेल से कुख्यात संदीप ओझा से संपर्क किया। संदीप ने रणविजय और रॉकी से संपर्क किया, फिर रीतू शामिल हो गई। उसके बाद सभी पूरी प्लानिंग के साथ बर्थडे पार्टी में जाने का बहाना बनाकर रवि रंजन और सुभाष को गाड़ी में बैठाकर साथ ले गए और रास्ते में ही किडनैप कर लिया। उनको बोले कि हम लोगों को, हमारा एक दोस्त है पटना में, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से आए थे, वहां पे बर्थडे पार्टी में चलना है, तुम दोनों भी साथ हमारे चलो। तो ये दोनों भी विश्वास में उनकी गाड़ी में सवार हो गए। जैसे ही इन्होंने गांधी सेतु की तरफ गए, फिर गांधी सेतु क्रॉस किया तो इनको कैप्चर कर लिया। कैप्चर करके इनको डेरनी थाना क्षेत्र वहाँ पे ले गए जहाँ पे अभियुक्तों का बथान था। वहाँ पे इनको रखा और फिर जो अपहृत हुए थे उन्हीं के मोबाइल के माध्यम से हॉस्पिटल प्रशासन एवं उनके भाई और परिजनों से पैसा मांगना शुरू किया। कैश के रूप में ये टोटल 4,45,000 रुपया लिए और 4.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन उन्होंने गूगल पे के माध्यम से जो एक और अभियुक्त है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कराया। उसके बाद आरोपियों ने पीड़ित के मोबाइल फोन से ही परिजनों को कॉल किया और 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की, जिसमें 4,45,000 रकम कैश में लिया था, जबकि 4,56,000 रुपए ऑनलाइन अकाउंट में ट्रांसफर करवाया था, जिसमें ऋतु ने अहम भूमिका निभाई थी। पुलिस ने चारों की गिरफ्तारी के बाद फिरौती की राशि को भी बरामद कर लिया, जबकि जिस खाते में पैसे ट्रांसफर हुए उसे फ्रीज कर दिया गया। साथ ही साथ पुलिस ने उस कार को जब्त किया जिसका इस्तेमाल अपहरण में किया गया था। लोग गिरफ्तार हुए हैं संदीप ओझा, रणविजय कुमार, रॉकी कुमार और ऋतु कुमारी। जो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जिससे ये लोग लेकर गए थे वो भी रिकवर हो गई है। फिरौती के रूप में जो भी इन्होंने कैश लिया था वो कम्प्लीटली रिकवर हो गया है और 4,56,000 रुपया, 4,45,000 रुपये कैश था वो कैश में रिकवर हो गया और 4,56,000 रुपया जो बैंक अकाउंट में इन्होंने भेजा, अकाउंट फ्रीज हो गए हैं और बैंक को लिख के वो हम लोग वापस पैसा मंगवा रहे हैं। पूर्ण रूप से जितना भी है पैसे की रिकवरी हो गई है। अपहरण कांड के खुलासे के साथ साथ पुलिस ने 2 और बड़ी साजिश को नाकाम किया है, जिसे गिरफ्तार आरोपी आने वाले समय में अंजाम देने वाले थे। बचाने में सफल हुए हैं। बेगूसराय टाउन में ही एक बड़ा ज्वेलर की इन लोगों ने रेकी करके रखा था और कलकत्ता में बैरकपुर कमिश्नरेट में मुथूट फाइनेंस का इन लोगों ने रेकी करके रखा हुआ था और उसमें भी इन लोगों ने वीडियोस बनाया हुआ था। इनका एक साथी कलकत्ता जाके पूरा कैसे वहां पे जाना है, अंदर कौन कौन स्टाफ रहता है, वो वीडियोस भी हम लोगों को प्राप्त हो गया है और इसकी भी सूचना हम लोग बैरकपुर पुलिस कमिश्नरी को दे रहे हैं। इस तरह पुलिस ने डबल अपहरण कांड का खुलासा करते हुए जेल में बंद कृष्णा राय की साजिश को नाकाम करते हुए कुख्यात संदीप ओझा समेत अपहरण में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। लेकिन जिस तरह से कृष्णा ने जेल में बैठकर अपहरण की साजिश रची थी, वो सलाखों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है, जो पुलिस के लिए चिंता की बात है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।